अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शाही कौरमा की डिलीशियस रेसिपी। अगर आप भी परफेक्ट शाही कौरमा बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। शाही कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ हाफ के जी चिकन ली है। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज, थोड़े से साबित गरम मसाले, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे खोपरा लिया है। 1 कप दही तकरीबन 200 ग्राम, खसखस लिया है मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून, 8 से 9 बादाम छिले हुए लिए हैं और ये थोड़े से मैंने साबित गरम मसाले। सबसे पहले मैंने पैन में डाला है 1 कप ऑयल और इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो मैंने बारीक स्लाइस कर लिए थे डालने के बाद इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और गैस फ्लेम को हाई रखना है और चमचा चलाते रहना है कॉन्स्टेंटली ताकि सारी प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो जाए। कौरमे में प्याज जो परफेक्ट ब्राउन होना ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है हमारा अगर ओवर फ्राई हो जाएगी तो इससे हमारा कौरमे का जो लुक है वो भी ख़राब हो जाएगा और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें प्याज को परफेक्ट फ्राई करना है बिल्कुल इस तरह से। अब इसी ऑयल में हमने गरम मसाले ऐड कर लिए हैं जिसमें जीरा है हाफ टी स्पून, 2 छोटी इलायची है, 3 लौंग, अब 1 बड़ी इलायची मैंने डाली है। गरम मसाला डालने के बाद मैंने इसमें चिकन डाली है हाफ के जी। इसे अच्छी तरह वॉश कर लेना है चिकन को और उसके बाद ड्राई करके जो है इसे पकाना है। इसे इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे मैंने डाली है 1 टेबलस्पून जितनी हरी मिर्च कुटी हुई। इससे जो है इस फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कौरमे का और इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होने लगती है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें रेड चिली पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। गैस की फ्लेम को जो है हमें लो रखना है ताकि मसाला हमारा जले ना। अब इसमें मैंने डाला है धनिया पाउडर 1 टीस्पून। फिर डाल रही हूँ इसमें नमक 1 टीस्पून जितना। इसे मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी मैंने इसमें शामिल किया है। फ्लेम को हमें लो रखना है और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ खोपरा। अब इसमें जाएगी दही 1 कप दही डालने के बाद इसे हमें मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। दही ने देखें कितना पानी छोड़ दिया है तो अब इसी पानी में चिकन गलेगी तो इसे हमें कवर करके 10 से 15 मिनट तक पकाना है हल्की आंच पे। चिकन हमारी आधी कुक हो चुकी है। अब यहाँ मैंने प्याज जो हमने ब्राउन की थी और जो बादाम जो हमने छिलके उतार लिए थे भिगे हुए बादाम उसको हमने लेकर, प्याज का पेस्ट नहीं बनाना है, इसे हमें हल्का दरदरा सा पीस लेना है इससे जो कौरमे का टेक्सचर बड़ा अच्छा आता है। प्याज डालने के बाद हमें इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें खसखस डालेंगे। खसखस डालने के बाद इसे कवर करके हमें हाई फ्लेम पे 15 मिनट्स तक कुक करना है और इतना कुक करना है कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। अब यहाँ मैंने हाफ चिक दालचीनी, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची और 1 छोटा पीस जायफल और 1 छोटा पीस जावित्री का लेकर इसे ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद हमें इसे इस तरह से डाल देना है। स्पाइस मिक्स हमने इसलिए डाला है इसमें सिर्फ खुशबू के लिए। पानी 1 कप शामिल करके अब इसे हम 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। शाही कौरमा हमारा रेडी हो गया है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा कौरमे का कलर और टेक्सचर कितना अच्छा आया है। आप इसी मसाले के साथ बीफ या मटन कौरमा भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा शाही कौरमा रेडी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। आप इसे ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।